जाऊया एक रॅम्प वॉक करून या खेळपट्टीच्या दिशेने आणि ठाणे पालकमंत्री चषक 2022 मध्ये तुमची रॉयल एंट्री पाहायला मिळते। एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे मित्रांनो। टीम पनवेल भूषण पाटील, अक्षय पवार आणि जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे। यस, हा ऐतिहासिक क्षण एक्झिबिशन मॅच पनवेल वर्सेस नवी मुंबई। वाडा क्षण ऐतिहासिक क्षण आहे आणि हा क्षण मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय। नवी मुंबई वर्सेस पनवेल एक्झिबिशन सामना, ही ग्रँड एंट्री रेड कार्पेट वर भूषण पाटील, अक्षय पवार, किरण पवार आपल्याला पाहायला मिळेल। टीम पनवेल कडून आपल्याला टीम खेळताना दिसेल। अक्षय पवार, किरण पवार, रघुबर तेशी, सुमित डोंगरे, मनीष शर्मा, प्रसाद भरत, सचिन लहाणे, हरीश माळी, अनिकेत केदारी, राज केदारी, प्रवीण भोजणे। यस, आपण पाहू शकाल टीम नवी मुंबई यासाठी सज्ज होईल। यस, टीम पनवेल भूषण पाटील आपण नवी मुंबई आहात। यस, आणि हा ऐतिहासिक क्षण ही आहे एक्झिबिशन सामना आणि काय हे क्षण आहे, अगदी आयपीएलचा थरार आपल्याला पाहायला मिळते। आदरणीय उपस्थित आहे, शिवाजी सासाणी उपस्थित आहे, या सर्वेचे प्रणेते संदीप दादा इथे उपस्थित आहेत। शिक्षण आमच्या कॅमेऱ्यात देखील टिपला जातोय। नवी मुंबईमध्ये प्रथमच पनवेल वर्सेस नवी मुंबई अशी बिग फाईट पाहायला मिळेल आणि दोन्ही कॅप्टनला मी विनंती करतोय की कृपया आपण फ्रंटला या। यस, टॉस केला जाईल। जर पाहिलं आदरणीय संदीप दादा जाईल। यस, फायनली ताईल कडून येते टॉस पूर्णपूर्वी। यस, अक्षय पवार टॉस करतील, कॉल करतील। हा इथे शिक्षण आहे, हेड इज कॉल। अक्षय एक्साइटेड होता आणि अक्षयच्या बाजूने कॉल लागलाय। अक्षय टॉस जिंकलाय, सर्वात आधी टॉस जिंकल्यानंतर काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न। अक्षय पनवेल नवी मुंबई, असं नवी मुंबईमध्ये प्रथमच ही मॅच होते, किती एक्साइटेड होतास? एक्साइटेड तर खूपच होतो, पण यस अक्षय, काय वाटतंय पनवेल टीम कशा पद्धतीने तयार आहे या नवी मुंबईच्या बलाढ्य टीमला पराभूत करण्यासाठी? आम्ही कमीत कमी रन मध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू आणि जिंकण्याचा प्रयत्न करू। हे संपूर्ण माहोल बघताना अक्षय पवार काय म्हणशील आणि काय सांगशील या मॅच बद्दल? माहोल तर खूपच सुंदर आहे आणि कधी मॅच चालू होते याची मला आतुरता होती। यस, विश यू ऑल द बेस्ट अक्षय पवार। भूषण पाटील, कोहिनूर मुंबई, कॅप्टन ऑफ नवी मुंबई। भूषण काय म्हणशील, बॅटिंग करायचं आहे, जर टॉस जिंकला असता तर काय निर्णय असला असता? फिल्डिंगच केली असते, कारण की विकेट आणि ग्राउंड जशा हिशोबाने होता, बॉल इझिली जातोय, इझी चेस करू शकतो। मग आमच्याकडे बॉलिंग युनिट तेवढा चांगला आहे की समोरच्या टीमला रिस्ट्रिक्ट करू शकतो। सो बॅटिंग फर्स्ट करताना 60, 65, 70 रन जर केले तर समोरच्या टीमला आम्ही थांबवू शकतो। पहिल्यांदाच नवी मुंबईमध्ये असं चित्र पाहायला मिळते, डे नाईट मॅच आहे। असं वाटतंय की DY पाटीलच्या स्टेडियमवर पनवेल वर्सेस नवी मुंबई असा सामना आहे। काय तयारी आहे आपल्या टीमची आणि टीम बद्दल काय सांगशील? ऑब्विसली सर्व ग्रामीण क्रिकेट आपल्या नवी मुंबईमध्ये जास्त चालतो आणि आता प्रोफेशनलकडे देखील बरेच खेळाडू आपले खेळत आहेत। सो जास्त काय त्यांना सांगायची गरज नाही, त्यांना ड्युटी माहिती आहे का काय करायचं आहे। सो बेस्ट देण्याचा प्रयत्न असेल, भले पनवेल असेल नवी मुंबई असेल, मात्र आम्ही नेहमीच मला वाटतं पूर्ण वर्षभर एकत्र खेळत असतो। मात्र क्रिकेटमध्ये आज थोडंसं वेगवेगळ्या अपोनंट आहेत, बट त्यांना देखील आमचे धागेदोरे माहिती आहे, आम्हाला देखील त्यांचे धागेदोरे माहिती आहेत। सो कॉन्टेस्ट चांगलं होईल। भूषण, ही जेव्हा संकल्पना झाली, ही स्पर्धा आखली गेली होती, तेव्हा संदीप दादाने हे वाक्य केलं होतं की मला ठाणे वर्सेस रायगड करायचे किंवा नवी मुंबई वर्सेस रायगड करायचे, पण आपण नवी मुंबई वर्सेस पनवेल करतोय। ही मॅच, ही संकल्पना याबद्दल काय सांगशील? ऑब्विसली जेव्हा पण एवढ्या आपण टुर्नामेंटमध्ये
या गोष्टी ठेवतो, कारण की एवढ्या मोठ्या टुर्नामेंटला हाईप करण्याचं जे मॅचेस असतात त्याने होतात, कारण की सर्वांचे फेवरेट खेळाडू आज मात्र दोन्ही संघात खेळताना दिसेल, तर प्रोत्साहन देखील चांगलंच आहे. आणि सिरियसली जेव्हा मला त्यांचा फोन आला होता, मला असं वाटलं नव्हतं की एवढ्या लेवलला ही टुर्नामेंट होईल. बट नवी मुंबईमध्ये खूप कमी असे टुर्नामेंट असतात जिथं लक्ष वेधून घेतात, आणि ही टुर्नामेंट त्यामधली आहे. जसं प्रवीणदाची टुर्नामेंट असते, आणि आता मात्र ही चांगल्या रीते आणि चांगला प्लॅटफॉर्म ग्रामीण क्रिकेटर्सला आहे. सो सर्वांनी ग्रॅब करावं. भूषण, किती विश्वास वाटतोय की यस नवी मुंबईची साईड एवढी पॅक आहे की पनवेल टीमला आम्ही पराभूत करू, आता आत्मविश्वास वाटतोय? ऑब्व्हियसली सुरुवात तर त्यांच्याकडनं झाली, जेव्हापासून रायगड ग्रामीणने म्हणजे सर्व टेनिस बॉल क्रिकेटवर आपली हक्क गाजवले. आज मात्र रायगडच्या 3 ते 4 टीम्स होतात, आणि तेही देखील असं नाही की डिंगडॉंगसारख्या टीमला देखील त्यांनीच खाली आणलं. सो त्यांनी चांगलं एक्झाम्पल सेट केलं की ग्रामीण खेळाडू आता ग्रामीणपुरता राहिला नाही, प्रोफेशनल प्लेयर्स झाले आहेत. आणि सर्वकडे म्हणजे तुम्ही पाहू शकता, ओपनचे टुर्नामेंट 16 टीम्स असतील तर 16 टीममध्ये रायगडचे प्लेयर खेळतात आणि चांगलं परफॉर्म करत आहेत. सो सध्याचा जो टेनिस बॉल क्रिकेट आहे त्यांच्याकडे झुकलेला जास्त आहे, जसा मुंबईकडे होता. सो आपला नवी मुंबई देखील आता पाठी नाही आहे. सर्व प्लेयर्स चांगले प्लेयर्स आज खेळताना दिसतील, आणि सर्वकडे खेळताना कंटिन्यूस क्रिकेट खेळत आहेत. सो दोन्ही टीमला बेस्ट ऑफ लक. माझ्याकडनं चांगलं क्रिकेट खेळूया, एक फ्रेंडशिप मॅच म्हणून त्यांना एन्जॉय करूया. यस, विश यू ऑल द बेस्ट. सर्व मान्यवरांना विनंती, सगळ्या खेळाडूंची ओळख, कॅप्टन आपल्या सगळ्या खेळाडूंची ओळख परेड करा. दोनों टीमचा एक फोटो शूट केला जाईल. ओळख परेड झाल्यानंतर दोन्ही टीम फोटो सेशन केला जाईल, आणि हा फोटो सेशन नक्कीच येणाऱ्या कालावधीमध्ये देखील टीम आपण पाहू शकाल. नवी मुंबई आपण जर पाहिलं तर भावेश नाईक पाहायला मिळतोय, जयेश पाटील असेल, अनुप पाटील, त्याचबरोबर नमित पाटील असेल, अरविंद राणा सोनू, विक्की भोईर, ऋतांशु रामचंद्र पाटील, गंगाधर इंगोले, सचिन नाईक, विशाल शहा, आणि त्याचबरोबर आपण जर पाहिलं तर मोहन राव. अशी ही स्टार कास्ट आहे. टीमचा फोटो सेशन केला जाईल, आणि एक फोटो या दोन्ही संघांचा एकच जाईल की ही एक्झिबिशन मॅच आहे, ही फ्रेंडशिप मॅच आहे. ही फ्रेंडशिप सदैव अशीच राहील. पनवेल वर्सेस नवी मुंबईचा शो मॅच आपल्या समोर रंगले जातील. ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून हे क्षणचित्र टिपली जातात. PTC ची संपूर्ण टीम आमच्या सोबत जोडली जाते. तमाम प्रेक्षकांच्या नजरा या मॅच कडे लागली आहे. मॅच आहे वर्सेस पनवेल मुकाबला. प्रेक्षक, तुमचं जेवण झालं असेल, तुम्ही झोपायची तयारी करत असाल, तुम्ही कुठलंही इम्पॉर्टंट काम करत असाल तर ते काम जागची जागी थांबवा, कारण की हे क्षण होणे नाही आहे. एक्झिबिशन मॅच तुमच्या समोर तयार आहे. मॅच आहे नवी मुंबई वर्सेस पनवेल. एकीकडे किरण पवार तर दुसरीकडे भूषण पाटील. ही स्टार कास्ट आहे नवी मुंबईची आपल्याला पाहायला मिळते, आणि आज हा फोटो सेशन केला जाईल. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे या मॅच साठी. नवी मुंबई वर्सेस पनवेल असा सामना. सर्व टीम आमच्या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते आपण एक फोटो सेशन केला जाईल, आणि पाहू शकता ही मॅच आणि हे फोटो सेशन अतिशय महत्वाचं आहे. लगेचच फोटो क्लिक करून आपण मैदानाच्या दिशेने आणि व्यासपीठाच्या दिशेने लगेचच जाऊया. आज आहे या स्पर्धेचा अंतिम दिवस. काय चित्र आहे, एकीकडे पनवेल, त्यामध्ये या स्पर्धेचे प्रणेते, त्या बाजूला नवी मुंबई, आणि या नवी मुंबईचा एक आयडॉलिक असं नवी मुंबईचं महानगरपालिकेचं मुख्यालय आहे, आणि आज हे क्षणचित्र टिपले जातात या संपूर्ण मध्ये. हे क्षणचित्र सदैव आम्हाला प्रेरणा देणारे असेल, हे क्षणचित्र सदैव आम्हाला एक स्फूर्ती देणारे असेल, आणि हे संपूर्ण क्षणचित्र सदैव आमच्या स्मरणात राहील. जाऊया पुन्हा मॅच. थँक्यू व्हेरी मच. आणि क्षेत्ररक्षण लगेचच मॅचला सुरुवात केली जाईल. लाजबाब सामना आणि आपल्या समोर रंगला जाईल पनवेल वर्सेस नवी मुंबई. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मॅचचं विवरण करण्यासाठी एकीकडे असेल रेडिओ जॉकी प्रदीप विचारे, तर दुसरीकडे लेजेंडरी व्हॉइस मिस्टर संतोष म्हात्रे सँडी सर. जर ऐकूया पनवेल वर्सेस नवी मुंबई
या मॅचची कहाणी या दोन लेजेंड कॉमेंटेटरच्या जुबानी. आइए कॉमेंट्री बॉक्स पर. धन्यवाद. यस, या डगआउट मध्ये जे चेअर्स आहेत ते कृपया आपण लगेचच परत करायचे आहेत. खेळाडू कक्षामध्ये जे खुर्च्या आहेत त्या खुर्च्या कृपया आपण लगेचच परत करायच्या आहेत. विनंती करतोय. खेळाडू कक्षात खेळाडूंना बसण्याची जी सुविधा आहेत त्यासाठी तुम्हाला विनंती करतोय की लगेचच आपण या. यस, पंढरी भोईर साहेब यांचं देखील आगमन झालंय. आदरणीय पंढरीजी भोईर साहेब आपण देखील या. विकी भोईर यांचे पिताश्री आहेत. आणि त्याचबरोबर आपण जर पाहिलं येस, आपण व्यासपीठावर या. दोनों टीम का 12वां खिलाड़ी हमारे कमेंट्री कक्ष में आइए प्लीज. मेरे आप दोनों से टीम से गुजारिश है. नवी मुंबई 11 और पनवेल 11 प्लीज. 5 ओवरों का ये मुकाबला यहाँ पे खेला जाएगा. और ये जो गुलाबी आवाज आप सभी सुन रहे थे, इनका नाम है विघ्नेश मड़वी. हमारे नवी मुंबई के 1 नंबर के मखमली आवाज मैंने कहा ना सैंडी, बिल्कुल चॉकलेट बॉय है, इसमें कोई संदेह नहीं है. और ये मखमली आवाज है हमारे विघ्नेश मड़वी जी की. और उन्होंने मैदान के बीच में खिलाड़ियों की पहचान करके दी. मेहमानों को टॉस हुआ और क्या खूबसूरत नजारा. बिल्कुल पहली बार ये मुकाबला यहाँ पे खेला जा रहा है, प्रदर्शनी मुकाबला. जिस तरीके से भूषण पाटिल जब टॉस के दरमियान बातचीत कर रहे थे सैंडी, यहाँ पे पनवेल 11 के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है नवी मुंबई 11 को बल्लेबाजी के लिए. दोनों टीम का एक 12वां खिलाड़ी हमारे कमेंट्री कक्ष की तरफ भेजिए सर प्लीज, मेरी आपसे गुजारिश है. पनवेल की टीम देखिए, अक्षय पवार, किरण पवार, अक्षय पवार संघनायक है, किरण पवार, रघु परदेशी, सुमित धोंगड़े, मन्नी शर्मा, प्रसाद घरत, सचिन लहाने, हरेश माड़ी, अनिकेत केदारी, राज केदारी और प्रवीण भोजने. ये है पनवेल की टीम. तो पनवेल के 12वें खिलाड़ी यहाँ पे आए हुए हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हम सभी की तरफ से. तो नवी मुंबई 11 आपकी प्लेइंग 11 मुहैया कराइए प्लीज. भूषण पाटिल एंड कंपनी, मेरी आपसे गुजारिश है. लेजेंड प्लेयर जिन्होंने बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेली है अपने जीवन में, खास करके लेदर क्रिकेट, जिनका नाम है नामदेव जी पाटिल जी का यहाँ पे आगमन हुआ है. मैं उनका आप सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं. तो गणेशजी पाटील फायर ब्रिगेड मध्ये अतिशय चांगली अशी सेवा पुरवतात, ऑफिसर आहेत. गणेशजी पाटील आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आणि वेगाचा रफ्तार का राजा विकी भोईरचे वडील पंडितनाथ भोईर 40+ हे दोन्ही जाबाज खेळाडू यांचं आगमन झालेलं आहे. दोन्ही धाराबे गावचे आहेत 40+ हे, त्यांचं सहर्ष स्वागत आहे. रोख रुपये 21,000 अनेक अट्रॅक्टिव्ह ट्रॉफी या शो मॅच साठी प्रदर्शनी सामन्यासाठी प्रतिभा आहे पारितोषिक म्हणून. चला दोन्ही संघाचे 12 मॅन आमच्या कोम बॉक्स मध्ये येण्याची कृपा करा. पनवेल 11 आणि नवी मुंबई 11 12 मॅन. तो चलिए हमारे स्कोरर तैयार है. मंदार पाटिल जो कि तुर्बे गांव के भूमिपुत्र है, बहुत ही उम्दा स्कोरिंग करते हैं. दिखने में जितने खूबसूरत और हैंडसम है मंदार पाटिल, उतनी बेहतरीन स्कोरिंग ये मंदार पाटिल करते हैं. और सैंडी कहा जाता है ना कि कलम में काफी दम होता है और यही दम हम दिखाई दे रहा है मंदार पाटिल के
कलम में जब वे स्कोरिंग करते। पीटीसी लाइव के माध्यम से इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण आप आपके स्मार्टफोन पे, आपके स्मार्ट टीवी पे, घर पे बैठ के देख रहे हो, उन सभी का मैं रेडियो जॉकी प्रदीप विचारे, उसी तरीके से विघ्नेश मड़वी, मेरे बगल में बैठे हुए लीजेंडरी कमेंटेटर संतोष मात्रे हार्दिक 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 स्वागत करते हैं। और जो तमाम श्रोता आज शाम से ही यहाँ पे काफी बड़ी तादाद में आए हुए, इन सभी का हार्दिक 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 स्वागत आदरणीय इस प्रतियोगिता के आयोजक संदीप जी मधुकर जी पाटिल जी की तरफ से। खेल की शुरुआत होने जा रही है। गुरुनाथ परदेशी नया ओवर प्रारंभ करते हुए विशाल शाह ने गेंद को खेला था मिड ऑन रीजन में और 1 रन दौड़कर अर्जित किया है। रघु परदेशी गेंदबाजी कर रहे। अरविंद राणा सोनू, बहुत अच्छी गेंद थी, गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ स्पिन होके बाहर की तरफ निकलती हुई बैकफुट पे जाके खेलना चाहते थे अरविंद राणा उर्फ सोनू। ऑफसाइड में गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, बाकी का तमाम का विकेट कीपर ने किया। इस बार राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और ये खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया है और गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। सोनू ने जैसे ही गेंद बल्ले से टकराई उसके ऊपर 6 रनों की मोहर लग चुकी थी। 6 रन। कुल स्कोर है 11 रन, जबकि 4 गेंदों की समाप्ति हुई है। ये बहुत अच्छी गेंद थी। फिर एक बार इस बार गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ गेंद स्पिन लेती हुई और बैकफुट पे जाके खेलना चाहते थे। ऑफ साइड में अरविंद राणा उर्फ सोनू पूरी तरह से चकमा खा गए। इस बार तेज गति की गेंद थी, बैकफुट पे जाके गेंद को हवा में खेला है लॉन्ग ऑफ रीजन में, वहां पे प्रोटेक्शन है, वहां के क्षेत्र से कैच लपक लिया और इस तरीके से पहला झटका पहुंचा है नवी मुंबई 11 को। अरविंद राणा उर्फ सोनू अच्छे टच में नजर आ रहे थे और एकाएक उन्होंने गेंद को हवा में खेला लॉन्ग ऑफ रीजन में, वहां पे क्षेत्ररक्षक है, उन्होंने कैच लपक लिया और इस तरीके से पहला झटका पहुंचा है नवी मुंबई 11 को। कुल गेंदें फेंकी जा चुकी है सैंडी। यहां पे 5 कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर। 11 ओवर की समाप्ति हुई है। कुल स्कोर है 11 रन और बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के बीच में जा रहे हैं नवी मुंबई के कोहिनूर भूषण पाटिल। सैंडी अगर देखा जाए सैंडी तो ये जो क्रिकेट है इसका जन्मदाता है इंग्लैंड, लेकिन क्रिकेट के भगवान बने सचिन तेंदुलकर और देखते ही देखते सचिन तेंदुलकर सर ने 100 सैकड़े कप ठोक गए, किसी को पता नहीं चला और क्रिकेट के भगवान बन गए। तो यह है क्रिकेट की गरिमा और वो क्रिकेट देखते देखते कितने लोगों ने क्रिकेट सीखा और हमारे मुल्क का नाम, हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। उसी तरीके से ये खिलाड़ी नामी गिरा भी खेल रहे हैं इस मैच में, इसमें कोई संदेह नहीं है। भूषण पाटिल नॉस्टन की तरफ है और गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए दूसरा ओवर। देखिए 1 मिनट एम्पायर रोकिए खेल को। आपके 12वें खिलाड़ी यहां पे आए, उनको यहां पे नाम का पता नहीं है। प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है सर, प्लीज साहेब, प्लीज विनंती आहे। एक खेळाडू पाठवा तुमचा ज्याला माहिती असतील नाव, प्लीज साहेब, प्लीज सावळे गावातला एक खेळाडू पाठवा सर, प्लीज। सचिन लहाने
को गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। दूसरा ओवर पावर प्ले का यहां पे प्रगति पे होने जा रहा है। सैंडी, धर्मवीर आनंद दिग्गज चषक में इस सचिन लाहने को हम लोग ने देखा था, लेकिन देखिए देखते ही देखते ये खिलाड़ी कितना बड़ा प्रतिभाशाली हुआ है। उनके सामने बल्लेबाज विशाल शाह दानिया से ओवर द विकेट नया ओवर प्रारंभ करते हुए पहली गेंद काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई और एम्पायर सर ने वाइड का घोषणा की है। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 12। सचिन लाहने गेंदबाजी कर रहे विशाल शाह को विकेट कीपर बिल्कुल विकेट से चिपके हुए, एक शॉट थर्ड मैन, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट और एक मिड ऑफ या ऑफ साइड का क्षेत्रक्षण, ऑन साइड में एक शॉर्ट फाइन लेग, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। ये गेंद विशाल शाह ने यहां पे हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया है और गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर और ये 4 रन। ऑफ द सीरीज के पुरस्कार से इस खिलाड़ी को नवाजा गया था जिनका नाम है विशाल शाह। इनका शो मैदान के बीच में नजर आ रहा है। सचिन लाहने के ऊपर हमला बोल दिया है यहां पे विशाल शाह ने। कुल स्कोर है 16 रन, 1 विकेट का पतन हुआ है। नवी मुंबई 11 मैदान के बीच में उतरी है टॉस हारने के बाद पनवेल 11 के साथ खेलते हुए। प्रदर्शनीय मैच यहां पे यह खेला जा रहा है, एग्जीबिशन मैच, और काफी बड़ी तादाद में यहां पे श्रोता आए हुए और ऑनलाइन देख रहे हैं। ये गेंद इस बार यॉर्क करने का प्रयास किया था लेकिन दिशा से भटक गए, काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद। एम्पायर इशारा कर रहे वाइट का। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 17। मंदार पाटिल ये भूमिपुत्र है, तुर्बे गांव के, बहुत ही उम्दा स्कोरिंग कर रहे, काफी युवा है और आगे जाने का काफी अवसर है मंदार पाटिल को। 3000 लोग लाइव इस मैच को देख रहे हैं। ये गेंद इस बार हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट करने का प्रयास किया था और हेलीकॉप्टर लैंड हुआ सैंडी शॉट थर्ड मैन रीजन में, आउट हो गए विशाल शाह और इस तरीके से दूसरा झटका पहुंचा है यहां पे नवी मुंबई 11 को। विशाल शाह आउट होकर वापस जा रहे पहलवान की तरफ, जबकि कुल स्कोर है 17 रन 2 विकेटों के पतन के बाद। दूसरा ओवर प्रगति पे है। थैंक यू। सन्माननीय वीर धनंजय पाटील साहेब आणि निलेश भोईर साहेब, आपणास विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती या प्लीज। जर आमचा आवाज तुम्ही ऐकत असाल तर व्यासपीठावरती या। नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। जयेश पाटिल ये ऐरोली कोलीवाड़ा के खिलाड़ी है, भूषण पाटिल तुर्बे के खिलाड़ी है, विशाल शाह घनसोली के खिलाड़ी, घनसोली गांव के। किरण स्मृति की तरफ से ये क्रिकेट खेलते हैं। सोनू डेनिस 11 नेरुल की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं। तो सचिन लाहने जिन्होंने एक सफलता प्राप्त की, और कहा जाता है कि जब कोई भी गेंदबाज एक सफलता प्राप्त करता है तब एक टॉनिक सा मिल जाता है उनको। देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी करते हैं यहां पे सचिन लाहने। दाहिना से ओवर द विकेट और इस बार गेंद हवा में खड़ी हुई है, वाइड डिश मिड विकेट रीजन में गेंद गई थी, वहां पे क्षेत्रक्ष ने कैच लपक लिया और इस तरीके से 17 रन के कुल योग पे यहां पे तीसरा झटका पहुंचा है नवी मुंबई 11 को। सैंडी, जब भूषण पाटिल टॉस के दरमियान हमारे विघ्नेश मडवी से बात कर रहे थे तब उन्होंने बात छेड़ी थी कि अगर हम लोग पहली बार बल्लेबाजी करेंगे तो 65-70 रन मुकम्मल करना चाहेंगे क्योंकि हमारी जो बॉलिंग है ये काफी सक्षम है। तो निश्चित रूप से देखिए यहां पे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो पनवेल 11 के गेंदबाज सचिन लाहने, मानो कि उन्होंने पूरी तरह से खामोश रखा है नवी मुंबई 11 के बल्लेबाजों को। सँडी, नक्कीच अतिशय दर्जेदार गोलंदाजी टप्प्यावर बरोबर व्युत्पन्नाने व्हेरिएशन मिश्रण मध्ये गोलंदाजी आहे लाने। दॅट इज सुपरबली बोल बाय सचिन लाने टू पनवेल 11। इन एंड क्रमांक 5 वर श्रीकृष्ण दिवा गंगाधर इंगोले जॉइन टू द कॉर्नर। एक अच्छे ऑलराउंडर है गंगाधर इंगोले, ये श्रीकृष्ण दिवा की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं और आज इनका शो हमने देखा जब पहला मुकाबला यहां पे खेला जा रहा था। एक बहुत ही उम्दा ऑलराउंडर है ये गंगाधर इंगोले। अब स्ट्राइक में जा रहे भूषण पाटिल, कोहिनूर ऑफ नवी मुंबई। कई सारे पुरस्कार जीते भूषण पाटिल ने अपने जीवन में, मैन ऑफ द
सीरीज के फलस्वरूप ये गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को बैक टू बॉलर खेला था भूषण पाटिल ने। हालांकि भूषण पाटिल बहुत ही उम्दा मंजे हुए खिलाड़ी है सैंडी टेनिस क्रिकेट विश्व के, लेकिन कई अरसे से भूषण पाटिल का फॉर्म इतना ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन कहा जाता है ना क्रिकेट में, फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। उस तरीके की ये खिलाड़ी है, कभी भी अपने चरम फॉर्म में आ सकते हैं। बहुत ही उम्दा स्फोटक बल्लेबाज भूषण पाटिल, थोड़े से तिरछे खड़े रहते हैं अपने पॉपिन क्रीज में, विकेट कीपर बिल्कुल विकेट से चिपके हुए। ये चले सचिन ला ने इस बार गेंद आने का इंतजार किया और आड़े बल्ले से गेंद को खेला है। मिड विकेट रीजन में गेंद जा रही है, वहां पे एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जो मिड विकेट में क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं बिल्कुल चीते की तरह झपट्टा मार के आए गेंद के ऊपर और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा यहां पे गंगाधर इंगोले और भूषण पाटिल को। कुल स्कोर है 18 रन 3 विकेटों के पतन के बाद। एक दाया और एक बाया कॉम्बिनेशन है मैदान के बीच में। खिलाड़ियों को और एम्पायरों को भी मशक्कत करनी पड़ती है जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। देखिए ये गेंद आने का इंतजार किया, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ फ्रीजर में। वहां पे जो क्षेत्ररक्षक उन्होंने अपने जूते से गेंद को रोका और तब तक दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने यहां पे रन मुकम्मल किए 2 और इस तरीके से 2 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है नवी मुंबई 11 का 20 रन 2 ओवरों के समाप्ति के बाद, जबकि 3 विकेटों का पतन हुआ है नवी मुंबई 11 का। सैंडी 2 ओवरों की समाप्ति हुई है और कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 20 रन, यानी कि 10 रनों के औसत से यहां पे नवी मुंबई 11 के बल्लेबाज रन मुकम्मल कर रहे। देखते एक रणनीति बनाई जा रही है मैदान के बीच में, दोनों बैटर आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। उसी तरह से पनवेल 11 के सारे क्षेत्ररक्षक इकट्ठा हुए और कुछ रणनीति बनाई जा रही है। रणनीति बनाई जाती है सैंडी डगआउट में और मैदान के अंदर, लेकिन उसका कितना मैदान के अंदर अच्छी तरह से इस्तेमाल होता है ये देखना यहां पे लाजमी होगा। तो किरण पवार को यहां पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। तमाम क्रिकेट के जो श्रोता हमसे जुड़े हुए, चाहे मैदान के इर्द गिर्द हो, काफी बड़ी तादाद में आज शाम से ही यहां पे श्रोता आए हुए और ऑनलाइन भी कई सारे श्रोता इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं। आदरणीय संदीप मधुकर पाटिल जी को इसका सारा श्रेय जाता है। देखिए आज काफी मुस्कुराता हुआ चेहरा आदरणीय संदीप जी मधुकर जी पाटिल जी का नजर आ रहा है। बिल्कुल सही है सैंडी, क्योंकि आयोजक को हमेशा ही एक स्पेशल होता है कि किस तरीके से मुकाबले होंगे, कितना विलंब होगा, कितनी चमक आएगी, कितने खिलाड़ी आएंगे, पनवेल की टीम आती है या नहीं, या फिर नवी मुंबई की टीम आती है नहीं। आज सारी शंका उनकी दूर हुई है सैंडी। नक्कीच प्रदीप, खूप दडपण असतं, खूप या छोट्या छोट्या गोष्टी बारकाईने पाहायला लागतात आणि ते पाहण्याचं काम, त्याकडे लक्षपूर्णचं काम संदीप मधुकर पाटीलने चोख केलेले आहे। लाजवाब वजनदार आयोजन, ठाणे जिल्हा पालकमंत्री चषक। आइए सैंडी जैसे तीसरा नया और प्रारंभ करते हुए किरण पवार, 2-3 कदमों का बॉलिंग रनअप है सैंडी किरण पवार का, लेकिन काफी तेज गति के साथ गेंदबाजी करते ये किरण पवार। सावळेश्वर सावड़ा के ये खिलाड़ी है किरण पवार। भूषण पाटिल बैकफुट पे गए और गेंद को उन्होंने खेला है मिड विकेट रीजन में। क्षेत्ररक्षक जब तक जाते गेंद को उठाते थ्रो करते विकेट कीपर के पास, तब तक 1 रन दौड़ के अर्जित किया। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 22 रन 3 विकेटों के पतन के बाद नवी मुंबई 11 का। किरण पवार गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने गंगाधर इंगोले, एक अच्छे स्फोटक खिलाड़ी है सैंडी। लेदर क्रिकेट बखूबी खेलते हैं, चाहे कांगा लीग हो या फिर अलग अलग जो लीग खेली जाती है उसमें ये काफी चमके हुए खिलाड़ी है। लेदर क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट का अच्छा संतुलन रखा है गंगाधर इंगोले ने। किरण पवार की गेंद इस बार काफी ज्यादा बाहर की तरफ गेंद फेंक दी उन्होंने और एम्पायर को उदय तांडेल जी को अपनी लंबे लंबी बाहें फैलाकर इशारा करना पड़ा वाइड का। कुल स्कोर है 23 रन, तीसरा ओवर प्रगति पे है। किरण पवार की ये गेंद लेंथ गेंद थी और इस गेंद को निकाल दिया है। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बॉन्ड लाइन के बाहर और ये 4 रन। हो गैर ठाणे रायगड जिल्ह्याला संदीप पाटील गदानी आयोजन स्पर्धेचा हा केला ठाणे जिल्हा पालकमंत्री
कसं केलं येत हो गाजरा ठाणे जिल्हा पालकमंत्री कसं केलं येत हो गाजरा. थैंक यू. जितनी भी प्रशंसा आदरणीय संदीप मधुकर पाटिल जी की जाए उतनी कम है. ये आयोजक है इस प्रतियोगिता के. कुल स्कोर है 27 रन. ये गेंद आने का इंतजार किया और इस गेंद को खेला है वाइडिश मिड विकेट रीजन में उस ओर दर्शक है. जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते नॉस्टन की तरफ तब तक 1 रन दौड़ के अर्जित किया है गंगा इंगोले ने. और अब स्ट्राइक में आ रहे हैं भूषण पाटिल जिन्होंने 3 गेंदों में अब तक 2 रन मुकम्मल किए. गंगाधर इंगोले 3 गेंदों में 7 रन अर्जित करके बल्लेबाजी कर रहे हैं. कुल स्कोर है 28 रन. तीसरा ओवर प्रगति पे और अभी भी 3 गेंदें आनी शेष है. गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज किरण पवार. दाहिने हाथ से ओवर द विकेट 2-3 कदमों का उनका बॉलिंग रन. ये गेंद पटकी हुई गेंद थी और जो यहां पे रणनीति बनाई हुई थी उसी में फंस गए यहां पे भूषण पाटिल. शॉर्ट प्लेन गेंद थी, पुल कर दिया स्क्वायर लेग रीजन में और आउट हो गए भूषण. और इस तरीके से नवी मुंबई के कोहिनूर आउट होके वापस जा रहे हैं पहलून की तरफ. देवा और 28 रन 4 विकेटों के पतन के बाद जबकि अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है तीसरे ओवर की. नए बल्लेबाज मैदान के बीच में जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए. नमित पाटिल मैन फ्रॉम तुर्बे नवी मुंबई के ये तुर्बे गांव के खिलाड़ी स्फोटक खिलाड़ी है. सैंडी लंबे लंबे छक्के जड़ने में काफी माहिर और मशहूर खिलाड़ी है. देखते हैं आज संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं नवी मुंबई 11 के ऊपर. देखते हैं नवीन पाटिल किस तरीके की बल्लेबाजी करने में यहाँ पे सफल हो पाते हैं. सैंडी बंडर फॉर्म मध्ये प्रदीप नमित अशोक पाटील इनॅट क्रमांक 5 वरती. ये काफी तेज गति की गेंद थी और अपने दिशा से भटक गए यहाँ पे किरण पवार. एम्पायर उदय तांडेल ने इशारा किया वाइड का. इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 29 रन. तीसरा ओवर प्रगति पे यहां पे ये मुकाबला चल रहा है नवी मुंबई बनाम पनवेल. ये गेंद इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन में खेला नमित पाटिल ने और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के पार और ये 4 रन. स्पर्श 11 घोरसे बी विपक्ष मच्छिंद्र स्मृती दाराबे यांची नेक्स्ट मॅच आहे. दोन्ही टीमने सज्ज राहायचं आहे. ये गेंद इस बार आड़े बल्ले से खेला है. गेंद जारी है स्क्वायर लेग रीजन में. उस ओर दूर से दौड़ के आए थे 30 गज के दायरे के अंदर स्क्वायर लेग के क्षेत्र 30 गज के दायरे के अंदर मिड विकेट रीजन में कैच लपक लिया और इस तरीके से यहां पे आउट हो गए बल्लेबाज नमित पाटिल. आउट होके वापस जा रहे हैं पवेलियन की तरफ. सैंडी नवी मुंबई की जो टीम यहां पे खेल रही है थैंक यू सो मच डीजे. थैंक यू. सैंडी नवी मुंबई की टीम यहां पे बल्लेबाजी कर रही है टॉस हारने के बाद और 5 विकेटों का पतन हुआ है. कुल स्कोर है 33 रन. अभी भी 12 गेंदें शेष है. सैंडी किसी तरीके से अगर यहां से 20-25 रन अगर बनाए 2 ओवरों में तो बिल्कुल तगड़ा मुकाबला देखने का अवसर मिलेगा. मजा आएगा देखने के लिए मुकाबला. सैंडी नक्कीच प्रदीप कारण गोलंदाजा विचार करता मजबूत जो बॉलिंग लाईनअप आहे नवी मुंबई 11 या टीमची. भारतीताई कोळी यांच्याकडून पारितोषिक जो फलंदाज षटकार मारेल त्यांच्यासाठी रोख रुपये 500 रुपयाचा कॅश प्राइस. नवी मुंबईचा कोणताही बॅट्समन जर हिट करतो मॅक्सिमम षटकार. सैंडी रुतांशु पाटिल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के बीच में. रुतांशु रामचंद्र पाटिल मैन फ्रॉम जुगांव. ये स्ट्रोक खेलना चाहते थे. गेंद हवा में गई लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरी स्क्वायर लेग रीजन में.
यहाँ पे सांसें फूल गई होगी रुतांशु पाटिल की, लेकिन एक हरपन मौला खिलाड़ी है सैंडी, तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हैं रुतांशु पाटिल, अलग अलग टीमों में शिरकत करते हैं ओपन के, और आज नवी मुंबई 11 को रनों की सख्त आवश्यकता है। देखते हैं यहाँ पे वो किस तरीके की बल्लेबाजी कर पाते हैं। और ये कैच लपक लिया सचिन लाने ने, और गंगाधर इंगोले यहां पे 3 गेंदों में 7 रन मुकम्मल करके आउट होकर वापस जा रहे हैं पैवेलियन की तरफ। इस तरीके से नवी मुंबई 11 का 34 रन के कुल योग पे ये 6ठे विकेट का पतन हुआ है। खूप खराब स्थिती आहे. तू चल मैं आया, कोणी मदत इथे पाय रोवून उभा राहायला खेळपटूवर तयार नाही. हे दयनीय अवस्था आहे. एक कोणतं फलंदाज फाईन टू गॅप, कारण जेव्हा धाव मोलता मिळत नाही, वातावरण निर्मिती चेंज झालं, फुल्ली अटमॉस्फिअर इज अ कम्प्लिटली चेंज नाव. अलाउन द कार्पेट अँड गेट 2 अँड सिंगल 2. जरी धावा जरी घेतल्या तरी धावसंख्येला मध्ये आकार येऊ शकतो प्रदीप. बिल्कुल सैंडी, खिलाड़ी रणनीति अख्तियार करते हैं मैदान के बाहर या फिर मैदान के अंदर, लेकिन उससे अमल में लाना काफी बड़ी बात होती है, और इसी में नवी मुंबई के खिलाड़ी कम पड़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। देखते हैं फिर भी यहाँ पे कितने रन यहाँ पे वे मुकम्मल कर पाते हैं। ये गेंद इस बार टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आई थी गेंद। रुतांशु पाटिल बैकफुट पे जाके घुमाना चाहते थे गेंद को, ऑन साइड में गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज रघु परदेशी, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, और ये गेंद स्क्वायरली रीजन में गई, और सीधा थ्रो अगर विकेटों से लगता तो काम तमाम हो जाता था, लेकिन कहते हैं ना कि भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है, उसी तरह से कुछ हुआ। 2 रन दौड़कर अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 36 रन, जबकि ये चौथा ओवर यहां पे प्रगति पे गेंदबाजी कर रहे रघु परदेशी। 8 चेंडूचा प्रदीप शिल्लक खेळ आहे. 8 मध्ये एका तरी धमाका ऋतांशु रामचंद्र पाटील जर लावतोय तर धावसंख्या निश्चित आकार घेऊ शकते. बिल्कुल सैंडी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इस बार ये गेंद बल्ला जरूर घुमाया था ऋतांशु पाटिल ने, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रही है ऋतांशु पाटिल की। मैं तो कहूंगा कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना। इस रघु परदेशी को देख के ये ऋतांशु जी हो गए दीवाना। सुपर्ब टर्निंग ऑफ द बॉल. देखिए गेंद ये चली जाएगी बॉर्डर लाइन के पार, और ये लंबा ऊंचा सिक्सर, और इसी के लिए ये ऋतांशु जाने जाते हैं सैंडी। बजाइए डीजे। कोळी यांच्याकडून रोख रुपये 500, कारण नवी मुंबईचा कोणताही बॅट्समन पहिला षटकार मारेल त्यासाठी आदरणीय व्यासपीठावर उपस्थित भारतीताई कोळी यांच्याकडून रोख रुपये 500. देखिए रघु परदेशी के बारे में उदय तांडेल जी की तरफ से एक अच्छी इत्तला यहाँ पे हम तक पहुंचाई जा रही है। ये रघु परदेशी अब यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे थे ना, उन्होंने क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर को नेट में गेंदबाजी की है सैंडी। इससे बड़ी बात उनके जीवन में क्या हो सकती है सैंडी? हे अभिमानाची गर्वाची गोष्ट आहे. मी म्हणेन भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर, क्रिकेटचा देवता, आणि त्या क्रिकेटच्या देवताने ज्या गोलंदाजी गोलने टाकली ते गोलंदाजी मात्र कमाल केली. रघु परदेशी सटीक 2 ओव्हर टाकताना अक्षरशः जखडून ठेवले नवी मुंबई 11 च्या संपूर्ण बॅट्समॅनना. लवली पेस ऑफ द बॉलिंग बाय रघु परदेशी. 3 ओव्हरचा खेळ 4 ओव्हरचा खेळ संपतो 42 वर 6. नवी मुंबई 11 अपसाइड अपस्टम यावर करण्याचा प्रयत्न. पहिला चेंडू रिलीज डाट 4.1 चा खेळ इथे समाप्त. पहिल्यांदा बॅटिंग करण्याचा आमंत्रित केलं. टॉस हरल्यानंतर फटका चांगला मधोमध घेतले या वेळेला फलंदाजच्या बळून. ओहो काय शत्रक्षणची जी प्रसाद घरात काय बॅलन्स केले यार. अनुप पाटील इज गॉन. जय गजान कुक्षेचा हा तारणहार
जबरदस्त फलंदाज, मोठा फटका मिडल ऑफ द बॅट जरूर केलं होतं, पण मी म्हटल्याप्रमाणे वातावरणाची जी चेंजेस झाले ते वातावरणाचा फटका बसतोय. मी म्हणेन मोठे फटके ट्रॅव्हल होऊ शकत नाही या वातावरणामध्ये प्रदीप. ही दुर्दैवाची बाब आहे या वेळेला. बिल्कुल सैंडी, रात की लिपलिपाती हुई रोशनी, दुविधा यहाँ पे दिखाई दे रही है और उसमें ये क्रिकेट नवी मुंबई और पनवेल के दरमियान खेला जा रहा है और एक से बढ़ के एक खिलाड़ी यहाँ पे नजर आ रहे हैं मैदान के बीच में. तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक तेरी तो दूसरी मेरी, इस तरह का क्रिकेट मैदान के बीच में देखा जा रहा है सैंडी. खूप बॅट्समन तंबूच्या आसरेला 7 42 7. फुलेंत चेंडू त्याला ड्राईव्ह केलंय, खणखणात फटका बॅट मधून बुलंदी पावर ऋतांशू रामचंद्र पाटील. गावदेवी 11 जू गाव मधून खेळतो, शिरकत करता फलंदाज. सैंडी बहुत जबरदस्त ताकत है इस खिलाड़ी के पास. जिस तरीके से हम लोग देखते हैं केरन पोलार्ड बिल्कुल अपने जगह से खड़े रहकर सिक्सर तान देते हैं, उसी तरीके की जबरदस्त बेमिसाल ताकत है इस खिलाड़ी के पास. इस सिक्सर के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 48 रन. अभी भी गेंदे बची है. मन्नी शर्मा द बॉलिंग मार द गेंद मोया कराई है. चांगला फटका, फुलंत चेंडू आगे टर्न लॉफ्ट केला प्रॉपरली आणि सरळ आर पार फरार चेंडू गायब. बिल्कुल सैंडी, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी थी और जैसे ही गेंद ऋतांशु पाटिल के बल्ले के बीचों बीच लगी उसके ऊपर 6 रनों की मोहर लग गई थी. इस तरीके से कुल स्कोर है 48 रन. अभी भी 3 गेंदें आनी शेष है और देखते हैं ऋतांशु पाटिल क्या मन्नी शर्मा को अपना टारगेट यहाँ पे बनाते हैं या नहीं. 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. स्कोर पाहिलं तर 48-7. नवी मुंबई 11. मनीष शर्मा लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. येस, सुपरली लाडू उडत. हो, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ मॅग्निफिसेंट शॉट. इट हिट बाय ऋतांशु रामचंद्र पाटील. खऱ्या अर्थाने आकार दिला. बिल्कुल सैंडी कड़क यार सैंडी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है. ये हमारा सैंडी का डायलॉग काफी नवी मुंबई में चर्चित है. कड़क यार, सच्ची सैंडी. जितनी भी प्रशंसा इस खिलाड़ी की जाए जिनका नाम है ऋतांशु रामचंद्र पाटिल. ये 51 धुरंधर, 51 रती मारती तंबूच्या आसऱ्यावर गेलं. काय बॅटिंग केली यार, अंडर प्रेशर लाजवाब. हा गुण त्याने रामचंद्र पाटीलकडून जोपासलाय, घेतलेला आहे. बिल्कुल सैंडी, इनके पिताश्री भी 40+ के मुकाबले में देखिए लंबे लंबे सिक्सर जड़ देते. वही ऋतांशु. अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है. मन्नी शर्मा की ये गेंद बैटफुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और आड़े बल्ले से गेंद को खेला है. वाइडिश मिड विकेट रीजन में गेंद जा रही है. 1 रन, दूसरा रन जो कि बड़ा साबित हो सकता है और सीधा निशाना लगा विकेटों के ऊपर. और इस तरीके से एक यहाँ पे ऋतांशु पाटिल बहुत ही जिगरबाज बल्लेबाजी कर रहे थे और रनआउट होके वापस जा रहे हैं पवेल की तरफ. सैंडी नक्कीच सचिनला त्याचं म्हणणं होतं, सचिननं मात्र मी येपर्यंत थोडं तिथे थांबणं गरजेचं होतं. पण सचिन पण द बेस्ट मिस्टर क्रिकेट, बराचसा क्रिकेट महान खेळाडू आहे. त्यामुळे त्यानं दौड लगवली, दौड लगताना थोडंसं पावलं दूर होतं. हार्ड लक मी म्हणेन. चांगली प्रॉपर बॅटिंगमध्ये मिडल ऑफ द बॅट करत होता, सेटल झाला होता आणि शेवटचा चेंडू जर त्याच्या रडारमध्ये आणखीन हिट ऑफ द आउट ऑफ द पार्क. बिल्कुल सैंडी, अगर उनके बल्ले के बीचों बीच लगते, इसीलिए दूसरा रन लेने का प्रयास ऋतांशु पाटिल ने यहाँ पे किया और हालांकि उनको खामियाजा भुगतना पड़ा. लेकिन अगर क्रिकेट में आपको रन मुकम्मल करने हैं तो जोखिम तो लेनी ही पड़ती है और इसी के खातिर वे आउट होकर वापस गए पहलून की तरफ. कुल स्कोर है 55 रन. 1 गेंद आनी शेष है. नए बल्लेबाज गए मैदान के बीच में. विकी भोईर रफ्तार का राजा आणि पिताश्री स्वतः आपल्या मुलाचा खेळ पाहण्यासाठी मुख्य डायसवर. आखरी गेंद अपसाइड ऑफ स्टंप. ओह नो, इज अ फेअर डिलिव्हरी. एंड ऑफ द फार्वर 5 ओव्हर. पहिला इनिंगचा इथे खेळ संपला. टॉस हरल्यानंतर अमरंतीत केलं नवी मुंबई 11 संघाला. धावा जमवल्या 8 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 55. नाव अब तक 56 टार्गेट सेट टू द पनवेल 11 आणि 56चं टार्गेट सेट कसं केलं जाईल हे सांगण्यासाठी आजच्या घडीतला त्याच दरम्यान आदरणीय अतिथी मान्यवरांचा सन्मान केला जाईल. आदरणीय नामदेवजी पाटील एक लेजंड क्रिकेटर आहेत आणि मी भारतीताईंना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते लेजंड क्रिकेटर आदरणीय नामदेव पाटील साहेबांचा सन्मान करावा. आपण जर पाहिले तर मायची उबदार शाल, प्रेमाचं सौंदर्याचं प्रतीक देखील पुष्प अर्पण केलं जात आहे. एक लेजंड क्रिकेटरचा या मंचावर सन्मान देखील केला जाईल आणि आपण पाहू शकाल खऱ्या अर्थानं या क्रिकेटरांचा सन्मान करणं गरजेचं आहे आणि तो सन्मान या मंचावर देखील केला जाईल.
या अतिथी मान्यवरांचं आदरणीय भारतीताई यांच्या शुभ हस्ते सन्मान केला जात आहे. सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे ठाणे जिल्हा पालकमंत्री चषक 2022 मध्ये. आणि या दमदार आयोजनामध्ये आपण पाहू शकाल या अखेरच्या रजनीमध्ये एक्झिबिशन मॅच आपल्या समोर रंगली जाते. एकीकडे असेल पनवेलचा संघ तर दुसरीकडे असेल नवी मुंबईचा संघ. एकीकडे भूषण पाटील पाहायला मिळतील तर दुसरीकडे आपल्याला टीम किरण पवार पाहायला मिळतील. पाहूया 56 धावांचं टार्गेट आहे आणि 2 लेजेंडरी व्हॉइस आपल्याला ऐकायला मिळतील. एकीकडे RJ प्रदीप विचारे तर दुसरीकडे असेल सँडी संतोष मात्रे सँडी सर. तर जाऊया पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आणि ऐकूया या मॅचची जुबानी. तो पनवेल 11 का बॉलिंग एनालिसिस देखिए. सैंडी राजू परदेसी जिन्होंने 11 रन खर्च किए और 1 सफलता प्राप्त किए. 2 ओवर गेंदबाजी उन्होंने की थी जिसमें उन्होंने 20 रन खर्च किए और 2 सफलता उन्होंने प्राप्त की है. उसी तरीके से सचिन लाहाने जिन्होंने 9 रन देके 2 सफलता प्राप्त की, जिन्होंने 1 ओवर गेंदबाजी की थी. किरण पवार जिन्होंने 1 ओवर गेंदबाजी की थी, 13 रन खर्च किए और 2 सफलता प्राप्त की. उसी तरीके से मन्नी शर्मा जिन्होंने 1 ओवर गेंदबाजी की, 13 रन खर्च किए और 1 सफलता प्राप्त की. तो ये बॉलिंग एनालिसिस था. देखिए बल्लेबाजी देखिए नवी मुंबई 11 के बल्लेबाजों ने किस तरीके से रन यहां पे बनाए. ऋतुआंशु पाटिल जिन्होंने 8 गेंदों का सामना किया, 22 रन अर्जित किए. अरविंद राणा जिन्होंने 5 गेंदों का सामना किया, 10 रन अर्जित किए. और गंगाधर इंगोले जिन्होंने 4 गेंदों का सामना किया, 7 रन अर्जित किए. और विशाल शाह जिन्होंने 3 गेंदें खेली और 5 रन अर्जित किए. येस, स्पर्श 11 गोरसई बी विपक्ष मच्छिंद्र स्मूर्ती 11 धारावे. याच्यानंतर नेक्स्ट मॅच आहे. लगेच मॅच संपेल. दोन्ही कॅप्टन्स, कारण कॅप्टन्स इथे सचिन नाईक प्ले करतोय, त्यासाठी मात्र थोडं जसं मॅच संपल्यानंतर लगेचच यायचा टॉसच्या बॉसच्या मंचावर. स्पर्श 11 गोरसई बी आणि मच्छिंद्र स्मूर्ती 11 धारावे कॅप्टन. नेक्स्ट मॅच प्री ट्रँग्युलरला जाणार आहे मॅच आहे. मोस्ट इम्पॉर्टंट जो जिंकेल तो 3 संघामध्ये जाऊन मिळेल. पाहिलं तर पहिला श्रीकृष्ण दिवा याची टीम रीज पहिल्या दिवशी काल रात्री पाहिली. कोपरखेळणे 11 कोपरखेळणे असे 2 सुपर 3 मध्ये ठाणे जिल्हा पालकमंत्री चषक 2022 मध्ये अगोदरच शिरकत केलेली आहे. एक टीम अजून प्रदीप यायची बाकी आहे. अतिशय लाजबाब वजनदार आणि शानदार आयोजन या स्पर्धेचे आदरणीय संदीप मधुकर पाटील. बिल्कुल सैंडी ठाणे जिला पालक मंत्री चषक 2022 के आयोजक है आदरणीय संदीप जी मधुकर जी पाटिल जी, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है. आज अगर क्रिकेट के दुनिया में अगर देखा जाए तो ये नाम काफी चर्चा में है सैंडी. और क्या जबरदस्त आयोजन आदरणीय संदीप जी मधुकर पाटिल जी ने किया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है. ये प्रदर्शनीय मैच यहाँ पे एग्जीबिशन मैच खेला जा रहा है पनवेल बनाम नवी मुंबई के दरमियान. नवी मुंबई में ने पहली बार बल्लेबाजी करते हुए अपने निर्धारित 5 ओवरों में 55 रन मुकम्मल किए थे और 56 रनों का लक्ष्य रखा है. और ये रिक्वायर्ड रन रेट जो है ये 11.20 के औसत से यहाँ पे रन मुकम्मल करने पड़ेंगे. डीजे इसका आवाज थोड़ा सा ठीक करिए प्लीज. हेलो हेलो. रफ्तार का राजा विक्की पंढरनाथ भोईर द बॉलिंग मार नवी मुंबई एलिमेंट कडून 23 तरार गोलंदाज. तो पहिला चेंडू शॉट फायर लेग, कॉट शॉट फायर लेग विजन बॉल बाय विक्की पंढरनाथ भोईर. पहिल्या चेंडूवर जोरदार धक्का. किरण पवार ही इज बैक इनटू द पवेलियन विदाउट स्कोर. गोल्डन डक का शिकार. बहुत जबरदस्त वेग होता है, बहुत गति है सैंडी इस गेंदबाज के पास, इसमें कोई संदेह नहीं है. हम लोग जब आज यहाँ पे आए थे शाम को तब हम लोग बात छेड़ रहे थे उमरान मलिक की आजकल काफी चर्चा में. हमारे सिलेक्टर गए थे कुछ हमारे भारतीय मुल्क के वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए जम्मू में. वहां पे एक छोटा सा बंदा पर्वत क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने मैदान में देखा जिनका नाम था उमरान मलिक. उन्होंने उनको खोजा टटोला
और देखिए आज वो आईपीएल खेलते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में वे भारतीय टीम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे, जो हमारी टीम विश्व कप T20 के विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है। चांगला व्यासपीठ आहे. मी म्हणे टाटा IPL आणि सुनील गाभास्कर, सनी गाभास्कर, लारा डेल स्टेन यांनी खूप मात्र त्याची मुक्त कंठाने स्तुती केलेली आहे प्रदीप. उसी तरीके की आणि तेज तर्रार जम्मू काश्मीर मध्ये तर पहिल्यांदा टेनिस क्रिकेट, टेनिस बोलले सरगत वालूच्या त्या मैदानामध्ये वालूमध्ये गोलंदाजी करतात, रफ्तार वाढली. बिल्कुल सैंडी, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उसी तरीके से ये विक्की भोयर काफी तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए ये विख्यात खिलाड़ी है। नवी मुंबई एक्सप्रेस इस नाम से ये जाने जाते हैं। भारती ताई इनकी तरफ से 2 विकेटों के लिए 1000 रुपए का पारितोषिक यहाँ पे प्रदान किया जाएगा विक्की भोयर को। आदरणीय भारती ताई जी की तरफ से 1000 रुपए का पारितोषिक प्रदान किया जाएगा यहाँ पे विक्की भोयर को। देखिए 2 गेंदों में 2 सफलता यहाँ पे प्राप्त किए है विक्की भोयर ने। सैंडी जो मैं और दादा क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए गए थे सब ओपन प्रीमियर लीग में, उसमें एक खिलाड़ी को एकाएक इनकी गेंद उनके कानपट्टी में लगी थी और काफी भारी चोट लगी थी उस खिलाड़ी को। इस तरीके के ये तेज तर्रार गेंदबाज है विक्की भोयर, जिनका नाम है नवी मुंबई एक्सप्रेस इस नाम से नक्कीच ये जाने जाते अजून हैं। एक उदाहरण देतो. राहुल शेट्टीलाही भगवा चषक मध्ये जोरदार आघात केला होता. बाउन्सिंग गुंडेलो टप्पा पडल्यानंतर तो विकीचा चेंडू बरोबर राहुल शेट्टीच्या डोळ्यावर, डोळे एवढा लाल झाला होता आणि तिथूनच मात्र मैदान सोडायला लागलं होतं राहुल शेट्टीला. सैंडी इसी तरीके से क्रिकेट रजनी में मैं मेरे ख्याल से 25 वर्ष पहले क्रिकेट कमेंट्री कर रहा था। वहां पे जगदीश जग्गी बुनकुड़े गांव के जगदीश मात्रे गेंदबाजी कर रहे थे। वहां पे आदरणीय आज वे नहीं रही है अजीत वाडेकर सर आए हुए थे। वो जब भाषण के लिए खड़े रहे तब उन्होंने कहा था कि अगर जगदीश मडवी जग्गी ने अगर लेदर क्रिकेट खेली तो वो भारतीय टीम के लिए क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। उसी तरीके से मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा विक्की की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सैंडी हैट्रिक की ये गेंद है उनकी, देखिए क्या जबरदस्त गेंद थी। गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद काफी तेजी के साथ अंदर की तरफ ले आए थे गेंद को, हल्के हाथों से गेंद को मिड ऑन रीजन में खेला था बल्लेबाज सुमित डोंगरे ने और दौड़कर 1 रन यहां पे प्राप्त किया है। मनीष शर्मा अब स्ट्राइक में। सुमित डोंगरे और मनीष शर्मा की जोड़ी मैदान के बीच में, दायां और बायां कॉम्बिनेशन। सचमुच इस खिलाड़ी ने सभी को प्रभावित किया है, जिनका नाम है विक्की भोयर, जिनके आदरणीय पिताश्री पंडरीनाथ जी आज मंच के ऊपर विराजमान है। उनका मैं आयोजकों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। धारावी गांव बहुत ही खूबसूरत गांव है हमारे नवी मुंबई का। देखिए क्षेत्रशन देखिए, एक फ्लाई 2 स्लिप लगाए गए अब उनके लिए। ये गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पे गए और पूरा एहतियात बरता, हल्के हाथों से गेंद को खेला था मिड ऑफ रीजन में। वहां पे रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है या फिर रन लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया मनीष शर्मा द्वारा। इस तरीके से स्कोर अभी भी 1 रन के कुल योग पे अटका हुआ, 2 विकेटों का पतन हुआ है। गेंदबाजी कर रहे विक्की भोयर, धनिया से राउंड द विकेट ये गेंद। और भूषण पाटिल ने देखिए दस्ताने पहन रखे अपने हाथों में, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी तेज तर्रार गेंद आती है विक्की भोयर की। सैंडी वॉट अ स्पीड आहे यार. 152 मध्ये उमरान मलिक याचा स्पीड किती असेल तो मोजणे मात्र इथे शक्य नाही. डेफिनेटली 145 ऑलमोस्ट किलोमीटर पर आवर. बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। ये गेंद फुलर लेन की गेंद थी और इस गेंद को खेला है बैकवर्ड पॉइंट और गली के दरमियान जो लंबा फासला है उसके बीच में मनीष शर्मा ने और 1 रन दौड़ के अर्जित किया। और किसी तरीके से जब जब भी तेज गेंदबाजी का सामना करते हैं ना बल्लेबाज, तब ओवर समाप्त होने के बाद राहत की सांस लेते हैं यार किसी तरीके से ओवर निकल गई। सैंडी आपको क्या लग रहा है? परफेक्टली टार्गेट दुसरा करण्याला बघणार, कारण त्याला माहिती विकी इज अ डेंजरस बॉलर. वेगाचा रफ्तार आहे, त्याच्या ओर जाऊ द्या, एखादं ओर जरी मिळाली तर सामन्यामध्ये आपण कमबॅक करू शकतो. हे विचार असतील पनवेल टीमचे बॅटर मनीष शर्मा अलॉन्ग विथ सुमित डोंगरे. तो इसीलिए पता चल रहा है सैंडी, जब नवी मुंबई 11 के कैप्टन भूषण पाटिल जब टॉस के लिए गए थे मैदान के बीच में, हमारे विघ्नेश मडवी उनके साथ सलाह मशवरा कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि हमारे पास बॉलिंग स्टार कार्ड जो है ये काफी सक्षम और भक्कम है। सैंडी
तेवढा नॉलेज आहे कोहिनूर ऑफ द नवी मुंबई भूषण उत्तम पाटील इज द बेस्ट कॅप्टन. कारण दोन आखाती देशामध्ये त्या कॅप्टन्सीमध्ये दोन सन्माननीय ट्रॉफीज त्याने आपल्या नवी मुंबईमध्ये आणलेले आहेत प्रदीप. बिल्कुल सैंडी, इसमें कोई दोहरा नहीं है. बिल्कुल बेहतरीन सक्षम ये कप्तान है भूषण पाटिल, जिनका नाम है. जितनी उमदा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं उतनी ही बेहतरीन ये कैप्टनसी करते हैं, जिनका नाम है भूषण पाटिल. गंगा मॅन फ्रॉम श्रीकृष्ण दिबा, गंगा इंगोले बोला स्वीप केलाय, दिशा दिली, स्क्वेअर लेगला दूर म्हणून प्रोटेक्शन आहे आणि चेंडू मात्र सरळ सीमारेषेच्या बाहेर 4 रनों के लिए. पहिल्या चेंडूवर 4, दबाव वाढला जातो बॉलर गंगावरती. 4ने धावसंख्येमध्ये पुढे जाते 6 वर 2 पनवेल एलिमेंट. टार्गेट चेसिंग इन द 56 शो मैच. मनीष शर्मा भी बहुत ही उमदा बल्लेबाजी करते हैं. सैंडी, फुटवर्क देखिए उनके कितने बेहतरीन है. एक स्टाइलिश खिलाड़ी है मनीष शर्मा, इसमें कोई दोहराई नहीं है. अब गेंदे बची है 23 और रन चाहिए जीतने के लिए पनवेल 11 को 50. 23 गेंदे और 50 रन चाहिए. पीटीसी लाइव के माध्यम से, और ये ऊपरी सिरा लगा और गेंद गई है थर्डमैन रीजन में, और ये 4 रन. चन्नई हुक करना चाहते थे, गेंद ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए बल्ले के बीचों बीच, और वहां पे शॉर्ट थर्डमैन रखा हुआ है, उनको चकाती हुई, चकमा देती हुई उनके सिर के ऊपर से गेंद चली गई थर्डमैन रीजन में 4 रनों के लिए. तो मनीष शर्मा जिसके लिए वे जाने जाते उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे. ये चले गंगाधर इंगोले, उनकी ये गेंद इस बार स्विच हिट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन गेंद के लाइन को और गेंद की गति को भाप नहीं पाए यहाँ पे मनीष शर्मा. ये गेंद बिंदी निकलती हुई. 21 गेंदे 46 रन चाहिए जीतने के लिए पनवेल 11 को. मॅच एक मेघल्या मूड मध्ये बनवून घेते प्रदीप. नाव सुपरली मॅच गोइंग ऑन. मेरे को मजा आ रहा है सैंडी इस मुकाबले को देखने के बाद. ये गेंद देखिए कितनी उमदा बेहतरीन गेंद, टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ नीचे रहती हुई गेंद. बल्ला जरूर घुमाया था, चलाया था मनीष शर्मा ने. 7 गेंदों में 9 रन अब तक बनाए हैं मनीष शर्मा ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, और विकेट के पीछे विकेट कीपर भूषण पाटिल ने गेंद को गैदर किया. गंगाधर इंगोले गेंदबाजी कर रहे, तेज तर्रार गेंदबाज, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. उनकी ये गेंद, इस बार गेंद हवा में खड़ी हुई है, और देखिए यहाँ पे एक कैच छूटा. शॉर्ट फाइन लेग रीजन में गेंद गई थी, हालांकि पुल करने का प्रयास किया था, गेंद के पिच तक नहीं पहुंच पाए थे मनीष शर्मा. गेंद हवा में गई थी और स्क्वायर लेग के जो क्षेत्र से उनके सामने गिरी. कैचेस विन द मैचेस. कभी कभार जब नजदीकी मैच हो जाता है सैंडी, तब इस तरीके के कैच आपका काफी नुकसान कर देते हैं टीम का. सैंडी, नक्कीच प्रदीप, पकडो कॅच जितो मॅच. साधा जवळ 2 क्षेत्रक्षण जवळ आले, कोणाचा कॅच ही आवाज प्रॉपर ऐकली नसेल कदाचित. अँड लोलँड ड्रॉप द कॅच. 19 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 45 रन. पनवेल 11 को नवी मुंबई 11 के साथ खेलते हुए ये एग्जीबिशन मैच यहां पे खेला जा रहा है. एग्जीबिशन मैच के लिए भी 21,000 रुपए का पारितोषिक और एक खूबसूरत ट्रॉफी यहां पे रखी हुई है आयोजक संदीप जी पाटिल जी की तरफ से. बहुत ही कश्मकश नजर आ रही है बल्ले और गेंद में. यहां पे कभी बल्ले को गेंद से मोहब्बत हो रही है. देखते हैं क्या कुछ हो रहा है. मैदान के बीच में क्षेत्रक्षण में तब्दीली की जा रही है. देखिए भूषण पाटिल काफी दूर खड़े हैं विकेटों से. एक फ्लाई स्लिप रखी हुई है, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट और एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ. यह ऑफसाइड का क्षेत्र. इस बार गेंद आने का इंतजार किया और सुमित ने गेंद को खेला है लॉन्ग लेग रीजन में. जब तक वहां पे क्षेत्ररक्षक गेंद को उठाते, थ्रो करते विकेट कीपर भूषण पाटिल के दस्तानों में, तब तक दौड़कर 2 रन अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने. कुल स्कोर है 13 रन. अब गेंदे शेष है 18 गेंदे और 43 रन चाहिए. यश डीजे
ये जीतने के लिए पनवेल 11 टीम को। 2000 लोग ऑनलाइन इस मैच को देख रहे हैं सैंडी। जितने भी लोग पीटीसी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं आदरणीय संदीप जी, मधुकर जी पाटिल जी जो कि इस प्रतियोगिता के आयोजक है, इनकी तरफ से ढेर सारी अनेक अनेक धन्यवाद देना चाहूंगा सैंडी। और मैदान के इर्द गिर्द देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे आज शाम से श्रोता आए हुए हैं। गोटा एम्पायर ने अपना जलवा आज यहाँ पे बताया। अभी भी बहुत कुछ बाकी है इस गोटा एम्पायर के पास। 2 ओव्हरचा खेळ संपला, 13-2 अशी दयनीय अवस्था आहे, नाजूक अवस्था आहे, पण क्रिकेटचीच गेम ऑफ चान्स काही होऊ शकतो। यावर थोडीशी पकड बनवली नवी मुंबई 11 ने। बलिक मार विकी, रफ्तार का राजा, पहिला चेंडू तेज तरार, लाजवाब चेंडू, चेंडू डॉट, सुपरली बॉलिंग, कुठल्या टप्पा पण एकाकी चेंडूला मात्र आत आणलं आणि सरळ मिस टायमिंग शॉट डॉट। 17 गेंदे और 43 रन चाहिए जीतने के लिए। विकी भोईर, नवी मुंबई मुख्यालय की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों छोर का इस्तेमाल किया जा रहा है सैंडी। मैं कहूंगा एक एंड जो है ये रेलवे छोर है और दूसरा छोर जो है ये नवी मुंबई मुख्यालय, नवी मुंबई का दफ्तर है। बहुत ही खूबसूरत गेंदे बची है अब 16 और रन चाहिए 43। 16 गेंदे 43 रन चाहिए जीतने के लिए पनवेल 11 को। मनीष शर्मा स्ट्राइक पे, देखिए कितनी तेज तर्रार गेंद है। हम लोग जब मच्छर की रैकेट रहती है ना सैंडी, उसमें जब हम लोग रिचार्ज नहीं होता है और हम लोग मच्छर मारने का प्रयास करते हैं, उसी तरीके से कुछ हुआ मनीष शर्मा के साथ। काफी तेज गति से निकल गई गेंद। सम्माननीय श्रीमान रोहिदास जी पाटिल सर जो कि उप जिला प्रमुख है शिवसेना के, उनका यहाँ पे आगमन हुआ है। मैं उनका हार्दिक 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 स्वागत करता हूं आदरणीय आयोजक संदीप जी पाटिल जी की तरफ से। ये गेंद इस बार बल्ला जरूर चला था लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हो पाया और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे, विकेट कीपर। 4 गेंदे लगातार बिंदी फेंकी है यहाँ पे विकी भोईर ने। सैंडी, विकी भोईर शो यहाँ पे चल रहा है, आप क्या बोलना चाहोगे? खरोखरच आपल्या नावाला लौकिकाला साजिश अशी बॉलिंग यार। व्हॉट अ लवली किफाती बॉलिंग, सट्टिक लाईन लावून अक्षरशः बेड्या ठोकल्यात पण मेलने 11 बॅट्समनच्या पायामध्ये। काय अक्षरशः चेंडू जेव्हा डिवेल करतो त्याचा तोंडून आवाज होतो उफ। 5 गेंदे यहाँ पे बिंदी फेंकी है विकी भोईर ने। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी तेज तर्रार गेंदबाजी वो कर रहे हैं। रफ्तार के सौदागर, रफ्तार के बादशाह, नवी मुंबई एक्सप्रेस, कितने नामों से ये खिलाड़ी जाने जाते हैं। अगर आप इस गेंद के ऊपर विकेट निकाली तो भारती ताई की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार यहाँ पे रखा गया था। मेडन ओवर यहाँ पे फेंकी है विकी भोईर ने, जोरदार तालियां बजाई है। मेरी आप सभी से गुजारिश है, क्या जबरदस्त से यहाँ पे ये गेंदबाजी का मुजाहरा किया है विकी भोईर ने। देखिए उनका बॉलिंग एनालिसिस, उन्होंने 2 ओवर गेंदबाजी की, 2 रन खर्च किए और 2 सफलता प्राप्त की सैंडी। व्हाट अ बॉलिंग है, 2 ओवर नो मेडन, 2 रन्स एंड 2 विकेट, 2 आकडा लकी नंबर। सुपर बॉलिंग बाय विकी पंढरीनाथ भोईर। रफ्तार का राजा आपल्याला का म्हटलं जातं, का आपल्यासाठी मात्र धडकी भरते बॅट्समनच्या मनामध्ये, त्याचा प्रूफ करताना बिग मैच बिग शो। बिल्कुल सैंडी, ठाणे जिला पालक मंत्री चषक 2022 के मुकाबले में मैं तो कहूंगा जान फूंक दी यार इस नौजवान खिलाड़ी ने, जिनका नाम है विकी भोईर, पंढरीनाथ भोईर, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। देखिए उनके पिताश्री के चेहरे के ऊपर एक स्मित हास्य यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए इस प्रतियोगिता में लगातार ये दूसरी मेडन ओवर फेंकी है इस विकी भोईर ने। क्या जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं ये विकी भोईर। सैंडी, इनको भी कोई अच्छा मार्गदर्शक मिलेगा तो ये भी खिलाड़ी काफी आगे जाएंगे सैंडी। नो क्वेश्चन, डेफिनेटली 100%, 101% यू परफेक्टली कमिट। क्योंकि बॉलिंग एक्शन देखिए काफी बेहतरीन, उमदा है, पूरी तरह से हाथ घूमता है उनका सैंडी और बहुत ही उमदा तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं। 12 गेंदे 43 रन चाहिए जीतने के लिए पनवेल 11 को। 12 गेंदे 43 रन और गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए मोहन राव को यहाँ पे तलब किया जा रहा है।
श्री कृष्ण दिवा की तरफ से ये मोहन राव क्रिकेट खेलते हैं और क्या जबरदस्त खब्बू गेंदबाज है, बिल्कुल कंजूसी के साथ गेंदबाजी करते हैं। स्पिन आक्रमण को भूषण पाटिल ने यहां पे मोर्चे के ऊपर लगाया है। बाएं हाथ से राउंड द विकेट नया और प्रारंभ करते हुए पहले ही गेंद के ऊपर लंबा ऊंचा स्ट्रोक खेला है और गेंद चली गई लॉन्ग ऑन सीमा रेखे के बाहर और यह सिक्सर। दोन तीन ओव्हर मध्ये संयम ठेवला, दोन मध्ये वादळाला शांत केलं, जाऊ दिलं, त्याच्यानंतर अटॅक. व्हॉट अ लवली प्लॅनिंग से खेळ झालेला आहे. बिल्कुल सैंडी बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी थी और जब आप इस तरीके से बल्लेबाज के स्लॉट में गेंद फेंकोगे तो निश्चित रूप से गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली जाएगी और यही कुछ हुआ यहाँ पे मोहन राव के साथ। लेकिन मैं प्रशंसा करना चाहूंगा यहाँ पे सुमित डोंगरे की, उन्होंने अब तक जीवित रखा है पनवेल 11 को। 11 गेंदे 37 रन चाहिए जीतने के लिए पनवेल 11 को, नवी मुंबई 11 के साथ खेलते हुए इस एग्जीबिशन मैच में। देखिए ये काफी तेज तर्रार गेंद थी मोहन राव की और बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए और एम्पायर गुरुनाथ पाटिल का बिल्कुल सही निर्णय, पगबाधा आउट दे दिया उन्होंने और इस तरीके से विकेट का पतन हुआ यहाँ पे चौथा। डीजे 10 गेंदे और 37 रन। सैंडी, ये जो क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ पे खेली जा रही है, आदरणीय ठाणे जिला पालक मंत्री चषक 2022, सम्माननीय पालक मंत्री श्रीमान एकनाथ जी शिंदे सर, जिनके गौरव में ये क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पे किया हुआ है, संदीप जी मधुकर जी पाटिल जी ने। तो ये जो घोटा एम्पायर है ये बिल्कुल बगल में रहते हैं एकनाथ जी शिंदे सर के। मेरे ख्याल से अगर एकनाथ जी शिंदे सर यहाँ पे आते तो घोटा एम्पायर की नौटंकी देख के काफी खुश हो जाते। नक्कीच. त्याचप्रमाणे सन्मानित श्री निलकंठ मात्र यांचं कौतुक आहे, श्री मंगेश पांडुरंग पाटील यांचं कौतुक आहे, विशेष आभार विजेंद्र सिद्धू, श्री रमेश भाऊ, श्री शिवाजी ससाणे, श्री प्रवीण निमाडे, श्री मनोज म्हात्रे साहेब यांचं मनोमुक्त आम्ही आभार व्यक्त करतोय की सबंधिनी स्पर्धा हेलो 10 गेंदे पूर्ण करण्यासाठी। सैंडी 10 गेंदे 37 रन चाहिए। नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में, नए बैटल अक्षय पवार, हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया है और उड़ गया है हेलीकॉप्टर बाउंड्री लाइन के बाहर और यह लंबा सिक्सर। क्यों और ये गेंद लॉन्ग ऑन रीजन में खेला और 1 रन अर्जित किया अक्षय पवार ने। इस तरीके से अब आलम यह है जीतने के लिए चाहिए पनवेल 11 को 8 गेंदे और 30 रन। 8 गेंदे 30 रन। सँडी कॅप्टन लिडिंग फ्रंट वर येताना खेळ करायला अक्षय पवारला, इज अ कॅप्टन ऑफ द पनवेल 11. 8-30 धावा, 2 धमाके आले, मॅच मध्ये वापसी, क्लोज टू द विक्ट्री। बिल्कुल सैंडी, 2 बड़े स्ट्रोक अगर आते हैं तो निश्चित रूप से ये मैच जो है ये बिल्कुल दिलचस्प मोड़ पे चला जाएगा। देखते हैं, हालांकि यहाँ पे मोहन राव गेंदबाजी कर रहे हैं। तो नगर सेविका मोहतरमा यहाँ पे विराजमान है और वे बातचीत कर रही थी किसी के साथ, इसलिए थोड़े समय के लिए हम लोग रुके हुए थे यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, उन्होंने इत्तला दी कि शुरू करिए, तो ये देखिए शुरू हो गए। अब जीतने के लिए चाहिए 7 गेंदे और 24 रन। सैंडी, 2 बड़े स्ट्रोक, एक आया है। येस, आणखीन एक आला तर मॅच उत्कंठा, रोमहर्षक मॅच प्रेक्षक आमच्या भेटीला, त्या प्रेक्षकांचा आम्ही सन्माननीय
या स्पर्धेचे शिल्पकार संदीपजी मधुकर पाटील यांच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय हे रजनी क्रिकेट मध्ये। सैंडी मोहन राव काफी महंगे साबित हो रहे हैं। अब तक उन्होंने 5 गेंदे फेंके, एक सफलता जरूर प्राप्त की है, लेकिन 19 रन खर्च किए। सैंडी क्रिकेट में चाहे आप 50 ओवर का क्रिकेट खेलो या T20 का क्रिकेट खेलो या फिर ये राष्ट्रीय क्रिकेट खेलो, एक गेंदबाज के ऊपर टारगेट किया जाता है, शायद वो यही ओवर है। Absolutely. Clean ball for नीचे दिशा, you miss a definitely hit to the slam. Crucial movement la wicket. Manish Sharma back into the pavilion, he's back. बिल्कुल ब्लॉक होल्ड में गेंद फेंकी थी सैंडी, देखिए किस तरह से स्पिन होके भौरे की तरह गेंद अंदर की तरफ आई। मनीष शर्मा अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया और फर्नीचर डिस्ट्रॉय हुआ विकेट के पीछे और दांडी गुल हो गई सैंडी। 2 पायामधून चेंडू कसा गेले प्रदीप, जस्ट लाइक द शेन वॉर्न अगेन्स्ट माय गेटिंग, इतिहासातील सेंचुरी ऑफ द बॉल, व्हॉट अप डिलिव्हरी यार। तशाच बघा चेंडू 2 पायामधून मात्र पार केला आणि सरळ अधलला इष्ट्यांवर। मनीष शर्मा बैक इनटू द पेविलियन। अब आलम यह है सैंडी, 6 गेंदे शेष है और जीतने के लिए चाहिए पनवेल 11 को 24 रन, यानी कि 4 बड़े स्ट्रोक की जरूरत है सैंडी। बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे खेला जा रहा है नवी मुंबई 11 बनाम पनवेल 11 के दरमियान। क्या कश्मकश शुरू है सैंडी। अब जब यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे थे गेंदबाज मोहन राव, तब लग रहा था कि कहीं मैच नवी मुंबई 11 के हाथ से छूट तो नहीं जाएगा, लेकिन मोहन राव ने यहाँ पे दांडी गुल कर दी थी मनीष शर्मा की और इस प्रतियोगिता में नवी मुंबई 11 को उन्होंने वापस लाया है। 6 चेंडू आणि 24 धावा। व्हॉट अ सुपर डुपर मॅच, शो मॅच, प्रदर्शनी मॅच। नवी मुंबई विपक्ष पनवेल 11, सुपर उत्कंठा वाढते या मॅच मध्ये प्रदीप। 6 गेंदे 24, 6 चेंडू 24 धावा। रजनी क्रिकेट ठाणे जिल्हा पालकमंत्री चषक 2022 या स्पर्धेचे प्रणेते संदीपजी मधुकर पाटील। लाजवाब शानदार वजनदार असं आयोजन आणि तिथेच मात्र सामना जिंकण्यासाठी पनवेल 11 संघाला बनवायचा आहे। 6 चेंडू आणि 24 धावा प्रदीप। बिल्कुल सैंडी करो या मरो की परिस्थिति है, देखते हैं ये मुकाबला अंतिम गेंद तक जाएगा सैंडी। विकेटें गंवाई है 4 और कुल स्कोर है 32 रन। सचिन नाइक आए गेंदबाजी करने के लिए और ये फ्लैट सिक्सर, क्या जबरदस्त यहाँ पे गेंद को तान दिया था सैंडी। कॅप्टन लीडिंग फ्रंट, वाह वाह वाह, कॅप्टन लीड करतोय खऱ्या अर्थाने। याला म्हणतात कर्णधार, मोरक्या, नेता, कॅप्टन, कीपर, पॉवरफुल, शानदार फुल, व्हॉट अ स्ट्रोक। पुढे बॅटचा कम्प्लिटली चेहरा दाखवला आणि सर्वोत्तम इज अ मादक सौंदर्य ऑफ द क्रिकेट, एक्स्ट्रा कव्हर 6 रन। सचिन नाइक ये गेंद और सीधी गिल्लियां ले गई सैंडी। तेज तर्रार गेंद थी, टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आई और सीधी गिल्लियों के ऊपर लगी और इस तरीके से यहाँ पे विकेट का पतन हुआ है। व्हॉट अ सुपर बॉलिंग बाय मिस्टर क्रिकेट सचिन नाईक। मच्छिंद्र स्मृती धारावे बिलॉंग करतो हा कॅप्टन। कित्येक वेळा जेव्हा अडचणीत असतो मच्छिंद्र, तेव्हा तेव्हा हा मिस्टर क्रिकेट त्यांच्या मदतीने धावून येतो आणि इथे होता अडचणीमध्ये नवी मुंबई, तेव्हा मदत झाला आणि फर्निचर डिस्ट्रॉय। बॅक बॅक कॅप्टन परतलाय। 4 गेंदे और 18 रन सैंडी, 4 गेंदे और 18 रन चाहिए पनवेल 11 को जीतने के लिए, जबकि उनके टीम ने यहाँ पे 5 विकेटें गंवाई है। और देखिए 12:15 का समय हुआ है सैंडी, फिर भी श्रोता देखिए कितनी बड़ी तादाद में नवी मुंबई और काफी दूर दूर से आए इस प्रतियोगिता को देखने के लिए। मैदान के इर्द गिर्द बैठे हुए खड़े जहां जहां जगह है वहां से मैच का लुत्फ उठा रहे, उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आयोजक आदरणीय संदीप मधुकर जी पाटिल जी की तरफ से। सैंडी नक्कीच ही सफलता आहे, ही सफलता आहे प्रणित संदीपजी मधुकर पाटील यांची, कारण या मॅच ने जिंकले तमाम प्रेक्षकांना। सचिन नाइक की ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, फिर एक बार गेंद काफी आगे की तरफ पिच कर रहे हैं गेंद को सैंडी और आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज सचिन लाहने ने, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे भूषण पाटिल ने किया। 3 गेंदे और 18 रन चाहिए जीतने के लिए। अगर पनवेल जीती तो आदरणीय ताई जी की तरफ से 2000 रुपए का पारितोषिक भारती ताई जी की तरफ से दिया जाएगा। और आउट हो गए यहाँ पे सचिन लहाने। अब आलम यह है गेंदे बची है 2 और रन चाहिए पनवेल 11 को जीतने के लिए 18। ये कॅप्टनशिप आहे,
ही अनुभव आहे सचिनचा. ही खडी त्याच्या नसनसमध्ये भिडलेलं क्रिकेट सांगतो का तो कधीच हाड मारत नाही. जोमाने उभा राहतो आणि परिस्थिती गंभीर असेल तिला सुखरूप बनवतो. व्हॉट अ लवली ऑलराऊंडर ऑफ द नवी मुंबई सचिन नाईक. फॅन्टॅस्टिक बॉलिंग अनालिसिस. चला स्पर्श 11 गोरसे बी आणि मच्छिंद्र स्मृती धारावे कॅप्टन या टॉस साठी. प्री सुपर 3 मध्ये पोहोचण्यापूर्वीचा हा मॅच होईल. स्पर्श 11 गोरसे बी विपक्ष मच्छिंद्र स्मृति धारावी. भूषण पाटिल की अगुवाई में कई बड़ी बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता जीती है. जहां जहां भी ये खिलाड़ी खड़ा होता है वहां वहां पे जीत प्राप्त करती है उनकी टीम. और इस बार ये शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पुल करने का प्रयास किया था और इस तरीके से अब आलम ये है एक गेंद और 18 रन चाहिए जीतने के लिए. सैंडी क्या जबरदस्त मुकाबला. हालांकि हर खेल में एक की जीत होती है, एक की हार होती है. एक गेंद और 17 रन चाहिए. एक की जीत होती है, एक की हार होती है सैंडी. लेकिन नक्कीच, दिलचस्प मुकाबला. नक्कीच दिलचस्प आणि अतिशय अविश्वसनीय. गेटच्या प्रदर्शन समोरच्या match. गाड्या काढा. माझी विनंती आहे आपणा सर्वांना प्लीज. तिथून पाहुण्यांचं आगमन होणार आहे साहेबांचं. प्लीज. एक चेंडू 17 इथे मुकाबला जिंकले. प्रदर्शन मॅच वॉन बाय नवी मुंबई 11. कॉंग्रॅच्युलेशन नवी मुंबई 11 वॉन द सुपर डुपर शो मॅच. आम्ही मुंबईचं राज, आम्ही दर्याचं राज, आम्ही मुंबईचं राज, आम्ही दर्याचं राज.